Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। छात्र संघ चुनाव व अन्य मांगों को लेकर एबीवीपी ने जिले भर में किया प्रदर्शन। छात्र समस्याओं को उठाया, दिया ज्ञापन। पहल में सड़क बनी, तालाब पीएचसी के एएनएम कक्ष तक पहुंचा पानी। तेज रफ्तार ट्रक ने भेड़ों के झुंड को रौंदा, करीब 2 दर्जन भेड़ों की हुई मौत, कई हुई घायल। स्कूल के सामने भरे गंदे पानी में गिरे बच्चे, आए दिन बच्चों की खराब होती है ड्रेस। बाबू शोभराम राजकीय कला महाविद्यालय में शुक्रवार को भारत विकास परिषद और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में नारेबाजी करते हुए सरकार से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कॉलेज की विभिन्न समस्याओं जैसे मूलभूत सुविधाओं की कमी, छात्र हितों से जुड़े मुद्दे और शैक्षणिक व्यवस्थाओं में सुधार की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द चुनाव बहाल नहीं किए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। छात्र संघ चुनाव बहाली एवं कॉलेज में पंचसूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया जा रहा है। मुख्य मांगे, प्रथम मांग हमारी रहेगी कि जो पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव बहाल करे थे, छात्र संघ चुनाव बंद किए थे, उनको भजनलाल सरकार से निवेदन है कि उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि हमारे जो जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी छात्र संघ से निकले हुए हैं। तो उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि छात्र संघ चुनाव क्यों बंद कर रखे हैं। उन्हें ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी, हमारे जितने भी विधायक हैं, अधिकतर सभी छात्र संघ से निकले हुए हैं, किंतु वो लोग विधानसभा में इस चीज के लिए मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। गहलोत सरकार ने तो छात्र संघ की हत्या कर दी, तो उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं। वो तो अब इस चीज के ऊपर गलती फील कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ मुझे गलती है इस चीज की, और साफ तरीके से बोल भी नहीं रहे इस चीज को। तो हमारा भजनलाल सरकार से निवेदन रहेगा कि छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद, अभी ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है, आने वाले समय में उग्र विरोध प्रदर्शन भी कर सकता है विद्यार्थी परिषद। मेरा नाम प्रिंस छत्री है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरआर कॉलेज से इकाई अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास। आज हम यहाँ पर बीएसआर कॉलेज में सभी छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि 2022 में 2022 में ही लास्ट चुनाव हुए थे छात्र संघ के। उस समय पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनावों को बंद कर दिया था। उन्होंने तुगलकी फरमान जारी किया कि अब छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि आपने जब इस तुगलकी फरमान को जारी किया था, उस समय ही आपकी सरकार को युवाओं ने गिराने का वादा कर लिया था। साथियों, जब हमारे पूरे साथी विद्यार्थी परिषद राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते हैं और राजस्थान के जिस हर कॉलेज में प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार तक हमारी आवाज पहुंचने का कार्य करती है। और हम इस सरकार को भी बता देना चाहते हैं कि आप ये छात्र संघ चुनाव नहीं करवाते हो तो हम भी इस सरकार को गिराने का दम रखते हैं, क्योंकि जब छात्र बोलता है तो प्रशासन डोलता है। धन्यवाद। गायनी सोसाइटी अलवर और गायत्री परिवार अलवर की ओर से ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह के तहत गायत्री शक्तिपीठ में स्तनपान जागरूकता और गर्भ संस्कार पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। प्रेरणादायक कार्यक्रम सुबह 9 बजे से 10 बजे तक निर्धारित समय अनुसार संपन्न हुआ। आयोजकों के अनुसार सेमिनार के दौरान स्तनपान के अनगिनत लाभ, नवजात शिशु के उचित पोषण, मातृ स्वास्थ्य और परिवार स्तर पर जागरूकता बढ़ाने जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा गर्भावस्था के दौरान सकारात्मक दिनचर्या अपनाने और संस्कारों के महत्व पर भी उपस्थित लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस सामाजिक एवं स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम के विशेष आकर्षण के रूप में गायत्री मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। जैसा आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट से लेके 7 तक
विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, पूरा वीक सप्ताह। तो उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर गायनी सोसाइटी अलवर एवं गायत्री परिवार अलवर के संयुक्त तत्वाधान में ये स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है, जो आज सातवां दिन है, आज आखिरी दिन भी है। तो यूँ समझिए कि इसका एक समापन इसके माध्यम से किया गया है। तो यहाँ जानकारियाँ दी गई है महिलाओं को? इसमें महिलाओं को सबसे पहले तो ये बताया गया, जो कि 90% लोग नहीं जानते, कि स्तनपान क्यों जरूरी है। तो उसमें काफी महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि जो पहला दूध निकलता है वो पीला पीला होता है, गाढ़ा होता है। सब सोचते हैं कि ये पीला दूध है, खराब दूध है, तो उसको जनरली पिलाया नहीं जाता। लेकिन इसको हम पहला टीका बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में एंटीबॉडीज होती हैं, और एंटीबॉडीज वो होती हैं जो कि हमें बच्चे को, शिशु को इन्फेक्शन से बचाती हैं। तरह तरह के इन्फेक्शन जो होते हैं, तो जो बच्चा अगर ये पी लेता है तो वो काफी कुछ सुरक्षित रहता है। बार बार जुकाम होना, डायरिया होना, छोटी छोटी चीज होना, तो ये एक तरह से टीके का काम करता है। तो ये जो शुरू का जो दूध है वो सभी को पिलाना चाहिए। और दूसरी बात है कि स्तनपान डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर अंदर शुरू कर देना चाहिए। और तीसरी बात है कि जो बच्चा है उसको होने के बाद माँ के पेट पे सुला देना चाहिए, जिससे कि माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बनती है। थैंक यू। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर अगस्त माह में लगने वाले सूर्य एवं चंद्र ग्रहण को लेकर प्रसारित हो रही विभिन्न भविष्यवाणियों और दावों के बीच श्री भगवत धर्म संस्कृत वेद विद्यालय छात्राश्रम जिंदौली गुरुकुल के संस्थापक आचार्य भगवत दयाल वेद पाठी ने धर्म प्रेमियों से भ्रम और भय से दूर रहने की अपील की है। आचार्य भगवत दयाल वेद पाठी ने कहा कि पिछले करीब 1 सप्ताह से सोशल मीडिया पर 12 अगस्त और 28 अगस्त के ग्रहण को लेकर कई तरह की बातें प्रसारित की जा रही हैं। कुछ लोग ग्रहण का विभिन्न राशियों पर प्रभाव बताकर भयावह भविष्यवाणियां कर रहे हैं, जिससे सरल एवं धर्म के आस्था रखने वाले लोगों में अनावश्यक भय और भ्रम की स्थिति बन रही है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं एवं उनके परिजनों में ग्रहण को लेकर चिंता देखी जा रही है। आचार्य वेद पाठी ने दावा किया कि 12 अगस्त और 28 अगस्त को होने वाले दोनों ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए भारत के लोगों को इन्हें लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में दिखाई देने वाले आगामी प्रमुख ग्रहण को लेकर भी लोगों को प्रामाणिक जानकारी पर ही विश्वास करना चाहिए। मुंडावर उपखंड के गांव पहल में बारिश के बाद सड़क पर जमा पानी ने पीडब्ल्यूडी विभाग की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। हालात ऐसे हैं कि सड़क अब रास्ता कम और तालाब ज्यादा नजर आ रहा है। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर जमा पानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के एएनएम कक्ष तक पहुंच गया, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और यहां आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश होते ही पीएचसी के आसपास सड़क पर भारी मात्रा में पानी जमा हो जाता है। सड़क का स्तर और जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण पानी बाहर निकलने के बजाय लंबे समय तक जमा रहता है। इस बार स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि पानी स्वास्थ्य केंद्र के एएनएम कक्ष में घुस गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मामला स्वास्थ्य केंद्र जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़ा है और समस्या की जानकारी जिम्मेदार विभाग तक पहुंचाई जा चुकी है, तो जल निकासी के लिए समय रहते ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। पहल पीएचसी की मौजूदा स्थिति सरकारी विभागों के बीच समन्वय पर भी सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन एवं संबंधित विभागों से सड़क पर जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान कराने के साथ नवनिर्मित पीएचसी भवन की हैंडओवर प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की मांग की है। अब देखना ही होगा कि सड़क से लेकर स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे पानी के बाद जिम्मेदार विभाग हरकत में आते हैं या ग्रामीणों और स्वास्थ्य कर्मियों को अगली बारिश में क्या फिर इसी परेशानी से जूझना पड़ेगा। रेंज अकबरपुर नाका सदर बीट कालीखोल में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए वन क्षेत्र में बनाए गए करीब आधा दर्जन बाड़ों को लगाए गए तिरपाल बांस बल्लियों को ध्वस्त कर दिया गया। गौरतलब रहे कि नाका सदर बीट के अंतर्गत आने वाले कालीखोल क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों द्वारा वन भूमि और प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी चराई हेतु निर्मित किए गए आधा दर्जन अवैध बाड़ों को वन विभाग की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर हटाकर अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। सरकारी विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र ही नहीं बल्कि समाज में बड़े बदलाव की शुरुआत भी कर सकते हैं। इसकी शानदार मिसाल मुंडावर उपखंड के गांव कादर नंगला स्थित शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पेश कर रहा है। शिक्षा, अनुशासन और नवाचारों के बाद अब विद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण को जन अभियान का रूप देते हुए शुक्रवार को विशाल वृक्षारोपण एवं पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया।
संस्था प्रधान सुमित कुमार यादव के नेतृत्व में करीब 2100 पौधे विद्यार्थियों और ग्रामीणों में वितरित किए गए। खास बात यह है कि विद्यालय की ये पहल केवल एक दिन के आयोजन तक सीमित नहीं है। विद्यालय की ओर से हर वर्ष लगभग इतनी ही संख्या में पौधे वितरित किए जाते हैं। इसके पीछे उद्देश्य बच्चों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की भावना को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाना और गांव में हरित आवरण बढ़ाना है। कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के फलदार, छायादार और औषधीय पौधों का वितरण किया गया। विद्यालय स्टाफ के साथ विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने भी उत्साहपूर्वक भागीदारी की। सराय जसाई रोड पर शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ट्रक ने सड़क से गुजर रहे भेड़ों के झुंड को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में करीब 30 से 35 भेड़ें चपेट में आई, जिनमें लगभग 2 दर्जन भेड़ों की मौके पर ही मौत होने की जानकारी सामने आई है, जबकि कई भेड़ें घायल हो गईं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में भेड़ों की मौत से मौके पर अफरा तफरी मच गई। अपनी आजीविका का सहारा बनी भेड़ों को मृत देकर पीड़ित चरवाहा बदहवास हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चरवाहा मुकेश कुमार निवासी सराय कला अपनी भेड़ों के झुंड को लेकर सराय जसाई रोड से गुजर रहा था। इसी दौरान आई ट्रक ने झुंड को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद सड़क पर मृत और घायल भेड़ें पड़ी दिखाई दी। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और घायल भेड़ों को संभालने में जुट गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित चरवाहे मुकेश कुमार का भेड़ पालन ही आजीविका का प्रमुख साधन है। करीब 2 दर्जन भेड़ों की एक साथ मौत और कई के घायल होने से उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। घटना के बाद मौके पर मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने ट्रक चालक के शराब के नशे में होने का आरोप लगाया है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इस दर्दनाक घटना ने गरीब चरवाहे को बड़ा आर्थिक झटका दिया है और ग्रामीण प्रशासन से उसके लिए तत्काल राहत की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अकबरपुर थाना क्षेत्र स्थित नलदेश्वर में बारिश के झरने में नहाने पहुंचे 27 वर्षीय युवक की कुंड में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान अनिल जाटव निवासी देसूला के रूप में हुई है। वह पेशे से सेटरिंग का काम करता था। अनिल अपने दोस्तों के साथ नलदेश्वर गया था। झरने के नीचे बने कुंड में नहाने के दौरान वह अचानक गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते डूब गया। साथियों ने उसे बचाने की भरसक कोशिश की और पानी से बाहर निकालकर तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार सभी दोस्त एक साथ घूमने गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये मृतक का नाम क्या है, कहाँ के निवासी, घटना क्या हुई है? नाम उसका अनिल है, अनिल जाटव, और देसूला खोर का रहने वाला है। और ये घूमने गए थे, 25-26 जने थे। 25-26 जने थे। नंदेश्वर का कोई बताया वाटरफॉल, उसमें घूमने गए थे। इन्होंने कोई गौर नहीं किया भाई, कोई है भी अपने साथ, तो डूब गए बेचारा। अच्छा, तो क्या नहाने उतरे थे क्या? नहाने के लिए तो फिर किस तरह सूचना मिली आपको? यही थे, हमको तो फोन आया था भाई कि इनके साथ ही गए जो भाई ऐसे ऐसे अनिल डूब गया है, आ जाओ आप हॉस्पिटल सरकारी में। फिर उसके बाद हम भगाए देखे तो मृतक कितनी उम्र में? 27-28 साल हो गई करीब। क्या काम करता था? ये सेटरिंग सरिया का काम करता था। शादी हो गई? शादी हो गई, 3 बच्चे हैं। ये उनके साथ गया था मोहल्ले वाले? हाँ, सब थे गांव के सारे। घूमने के लिए? हाँ जी। आपका नाम क्या है? संजय कुमार है मेरा। कायस्थ नंदिनी अलवर के तत्वावधान में तीज महोत्सव का भव्य आयोजन रविवार 9 अगस्त को दोपहर 3 बजे से कायस्थ सभा अलवर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं तथा महिलाओं में उत्सव को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। महाविद्यालय में अध्ययनरत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने नगर मंत्री नीतीश नायक के नेतृत्व में महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है, जिससे कि छात्रों को लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का अधिकार मिल सके। साथ ही छात्र छात्राओं के हितों से जुड़ी मांगे भी की गई हैं और बताया गया है कि लंबे समय से विद्यार्थियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। छात्रों की सभी मांगों का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित में लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से व्यापक जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।
नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार देर शाम बैठक की, जो देर रात तक चलती रही। बैठक में रामगढ़ नगर पालिका के 35 वार्डों में पार्षद प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की गई। बैठक में अलवर NSUI जिला अध्यक्ष सतीश पटेल, कांग्रेस नेता आर्यन जुबेर खान, ब्लॉक अध्यक्ष बबली पंडित सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। मुंडावर विधायक ललित यादव ने बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव से शिष्टाचार भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विधायक ललित यादव ने डॉक्टर जसवंत यादव की कुशल क्षेम जानते हुए उनके शीघ्र पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की मंगल कामना की। मुलाकात के दौरान दोनों विधायकों के बीच आत्मीय माहौल देखने को मिला। विधायक ललित यादव ने डॉक्टर जसवंत यादव से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य में हो रहे सुधार के संबंध में जानकारी ली और उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। इस दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों के बीच विभिन्न सामाजिक एवं क्षेत्रीय विषयों पर भी संक्षिप्त चर्चा हुई। दोनों विधायकों की ये मुलाकात राजनीतिक व्यस्तताओं से अलग आपसी आत्मीयता और सौहार्द का संदेश देती नजर आई। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने मनीष कुमार के नेतृत्व में सचिव नगर विकास नियाज अलवर को ज्ञापन दिया। भीम आर्मी के मनीष कुमार ने बताया कि आज बच्चे जब विद्यालय जा रहे थे तो रास्ते में भरे गंदे पानी में 20 बच्चे गिर गए और उनकी ड्रेस खराब हो गई। पहले भी इस समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पथरोड़ा का बास दिवाकरी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास स्थित नाले पर आम ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है, जिससे यहाँ पर नाले का पूरा पानी विद्यालय के सामने भर जाता है। बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अरावली पर्वतमाला के सीमांकन, संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए गठित हाई पावर्ड कमेटी की अध्यक्षा कंचन देवी के अलवर आगमन पर क्षेत्र के पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अरावली के अस्तित्व को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। इस अवसर पर प्रसिद्ध पर्यावरण सिद्ध राजेश कृष्ण सिद्ध ने कमेटी के अध्यक्ष कंचन देवी से शिष्टाचार मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की और अरावली की जमीनी वास्तविकताओं तथा संरक्षण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करता हुआ एक पत्र सौंपा। अरावली के अलग अलग व्याख्याताओं के कारण अवैध खनन और निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत पूरी पर्वतमाला के लिए एक पारदर्शी और वैज्ञानिक परिभाषा लागू की जानी चाहिए। कृष्ण सिद्ध राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित 2012 से, और मैं संक्षिप्त 2 या 3 लाइन में आपसे बात कहना चाहूँगा कि पहली बात तो समिति ने शायद ये फॉर्मेलिटी टाइप है कि केवल सुनने के लिए आई है कि ऐसे मौसम में जबकि लोकसभा का सत्र चल रहा है, जनप्रतिनिधि जनता के लोग यहाँ शामिल नहीं हो पा रहे। मैं 3 बातों से आपको शुरू करना चाहता हूँ कि अरावली का निर्धारण करने का आपको राइट्स किसने दिया। दुनिया में 3 चीज सनातन है, एक शिव, एक नर्मदा और एक अरावली जो 250 बीघा वर्ष पुरानी है। उसका निर्धारण क्या, ये 4 वैज्ञानिक, क्योंकि रिसर्च की बात करते हैं। रिसर्च का मतलब है जो चीज पहले से थी उसको केवल सर्च कर रहे हो। अरावली सर्च है, 1 मिनट, अरावली सर्च है और अरावली का निर्धारण उसकी सीमाएं, उसकी हाइट्स का निर्धारण आप नहीं कर सकते। अरावली इस इलाके की लाइफ लाइन है और उसके लिए चाहे आप जल की बात करो, चाहे आप ऑक्सीजन की बात करो और चाहे खाद्य वस्तु की बात करो, सब चीजों का देने का काम अरावली कर रही है। उस लाइफ लाइन को छीनने के काम केवल एक उद्योगपतियों और एक पूंजीपतियों के आधार पे आप निर्धारण नहीं कर सकते। आज जो लोग निर्धारण करने के लिए समिति आप जो निर्धारण करने की बात कर रहे हैं उसके लिए हम ऑब्जेक्शन करते हैं कि इसकी कोई सीमाएं तय नहीं हो सकती। उसके कारण 3 है। एक तो पारिस्थितिक विकास का जो ढांचा बिगड़ता है, दूसरी बात जो अरावली दिख रही है ये केवल जंगल नहीं है, उसका खनन और अवैध खनन या पर्यावरण या उद्योग से नहीं जोड़ सकते। आप जैसे उद्योगपति देते हैं उदाहरण, इससे रोजगार मिलता है, रोजगार नहीं मिलता। इससे रोजगार के साथ आप देखोगे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर और 1000 करोड़ रुपए खर्च होता है। हमारा रोजगार की बात करते हो तो हमारे सिलिकोसिस जैसी बीमारी पर हमारा पूरा देश जूझ रहा है। आज जिससे अपराध बढ़ रहे हैं इसकी वजह से, खनन माफियाओं की वजह से, अवैध खनन की वजह से, जिससे कि अपराधीकरण का जो देश का ग्राफ जो बढ़ा है वो 13% जो ग्राफ बढ़ा है अरावली के क्षेत्र में, उसके लिए केवल और केवल यह उद्योगपति और अवैध खनन का माफिया जिम्मेवार है। और दूसरी बात करते हैं, जीवन दान की बात करते हैं, तो जीवन की बात करते हैं तो अरावली जो है हर तरह से, आपने कोरोना काल में देखा होगा कि आपने कोरोना काल में जिस अरावली को आप लोगों ने छोड़ दिया था उसके बाद इस और कोई उद्योग से कोई व्यक्ति नहीं मरा।
केवल अरावली में संरक्षण देने वाले लोग बचे हैं। और इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कतई इसको दोबारा से परीक्षण कराने की बात हो तो ना तो आपके प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोई कमेटी में एक्सपर्ट व्यक्तियों को शामिल किया जाए जो ग्राउंड लेवल पर जिन्होंने जोड़ा है, गुणी व्यक्ति है। आप हमारे सामने बैठे हैं और मैं खनन की बात करना चाहता हूं, हमारे एमपी मैडम जी बैठे हैं। मैंने पहाड़ी के बारे में इनको हजारों बार लिख कर दिया है कि वह कितना खनन हो रहा है। इन्होंने ड्रोन सर्वे कराए, इनके खुद के जो इनका गोयल जो इनका माफिया है, इनका खुद का एमई जो उसमें पार्टनरशिप करता है वो अवैध खनन कराते हैं। इनके बिना कोई खनन नहीं हो सकता। माने सोडा जी बैठे, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से सब लोगों को जानता हूँ। मैं पर्यावरण के विभाग के लोगों को बता रहा हूँ, बिना उनके पर्यावरण का सत्यानाश करने का काम जिस दिन से ये विभाग के लोग अगर कर रहे हैं, अगर ये अपने आप अलग कर ले, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए प्रकृति खुद संरक्षण करती है। प्रकृति को उसको अपने आप पर जिंदा छोड़िएगा। आपको आपकी आवश्यकता नहीं है, आप पर्यावरण नहीं बचा सकते। पर्यावरण का सत्यानाश करने आए हो। जय हिंद, जय भारत। रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी अचीवर्स RID 3053 द्वारा आज गोपीनाथ हॉस्पिटल रिको इंडस्ट्रियल एरिया में जॉइन हैंड्स फॉर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्गर टुमारो थीम पर निशुल्क बोन मिनरल डेंसिटी BMD टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर रोटरी के पदाधिकारी, डॉक्टर और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी में आज भारत निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी श्रीमती सुमित्रा मिश्रा रही। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रश्मि पारिक द्वारा मुख्य अतिथि श्रीमती सुमित्रा मिश्रा का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करने के साथ हुआ। रक्षाबंधन के अवसर पर डाक विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए विशेष तैयारियां की हैं। भाइयों बहनों तक समय पर राखी पहुंचाने के लिए विशेष राखी लिफाफे उपलब्ध कराए गए हैं। इन लिफाफों के माध्यम से राखी भेजने पर 12 अगस्त से लगने वाले डाक टिकट पर 10% की विशेष छूट दी जाएगी। राखी के बढ़ते काम को देखते हुए अलवर और बहरोड मुख्य डाकघरों में अतिरिक्त काउंटर भी शुरू किए गए हैं ताकि लोगों को लंबी कतारों का सामना न करना पड़े और उनकी डाक समय पर भेजी जा सके। नमस्कार, मेरा नाम मोहन सिंह मीणा है। मैं इस समय प्रवर अधीक्षक डाकघर अलवर मंडल के पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो अलवर की जनता जनार्दन को बहुत बहुत मेरा सादर प्रणाम और नमन। मैं यहाँ से अभी ट्रांसफ़र होकर के आया हूँ। मेरी जगह पे पहले दूसरे अधिकारी काम करते थे और 29 तारीख को मैंने यहाँ पर चार्ज किया। आज जो प्रेस मीट कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि अभी सावन महीने में हर साल की भांति इस बार भी 2 चीज़ें हमारे यहाँ पर होती है। एक तो राखी का विशेष त्यौहार आता है और सावन महीने में बाबा भोले के बहुत से कांवड़ यात्राएं हमारी चलती हैं। भारतीय डाक विभाग इन दोनों ही अवसरों पर आम जनता जनार्दन को कई सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो हमने हर वर्ष की भांति इस बार भी राखी के विशेष कवर जो वाटरप्रूफ है, इनमें किसी भी तरह से जो है पानी की कोई संभावना नहीं रहती और इनको विशेष तौर से बैग बना करके अपने गंतव्य स्थान पर भेजा जाता है। पूरे प्रेषण के दौरान जो है इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो एक 10 रुपये का है और दूसरे की कीमत जो है 30 रुपये। साथ में इनके जो ये बॉक्स भी हैं, ये बॉक्स जो है ये 30 रुपये के हैं। इनमें अपन आइटम भेज सकते हैं, राखी के कुछ भी मिठाई भी जो अपनी बहन अपने भाई के भेज सकती है और ये देश विदेश में कहीं पर भी भेज सकते हैं। ये 30 रुपये का है, ये 15 रुपये का है और ये जो है छोटा वाला जो है ये 10 रुपये का है। इसमें एक जो विशेष बात इस बार हुई है वो ये हुई है कि 12 तारीख से कोई भी बहन अपने भाई के लिए राखी का चाहे बॉक्स बुक करे चाहे लिफाफे बुक करे तो और देश विदेश में कहीं भी बुक करे तो 10% की उनको छूट दी जाएगी। तो ये आम जनता जनार्दन को, अपनी बहनों को आपके माध्यम से जानकारी देना आवश्यक था। तो इसलिए जितने का टिकट लगेगा उस पर 10% की छूट मिलेगी। जितने का टिकट लगेगा उस पर 10% की छूट मिलेगी राखी अगर उसमें भेज रही है तो बहन। साथ में जो है क्योंकि सावन महीना चल रहा है और सावन महीने में हर सोमवार को विशेष आयोजन किए जा रहे हैं, तो हमारे पास बहुत पवित्रता के साथ में गंगोत्री से गंगा जल भारतीय डाक विभाग प्रदर्शन करता है और ये सेल के लिए एक बोतल 30 रुपये की है और हमारे प्रत्येक डाकघर में ये उपलब्ध है। तो मैं जनता जनार्दन से, बाबा भोले के भक्तों से अपील करूंगा कि आप कोई कांवड़ यात्रा गंगा जी नहीं जा पा रहे, हरिद्वार नहीं जा पा रहे, तो आप कृपया आप डाकघर में एक बार विजिट कीजिए, आपको ये बोतल उपलब्ध हो जाएगी। और ये इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने नज़दीकी डाकघर में
आप पहुंचेंगे तो सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से व्यवस्था इसकी करी है। साथ में जो हमारे यहाँ पर अलवर मंडल में 2 हेड पोस्ट ऑफिस हैं, एक अलवर हेड पोस्ट ऑफिस है, एक बहरोड हेड पोस्ट ऑफिस है, जो अलवर मंडल के अधीन में ही आता है। यहाँ पर हम डाक प्रेषण के लिए राखी डाक के विशेष पैकेजिंग और उनको प्रेषण करने के लिए हमने विशेष काउंटर लगाए हैं, जो जहाँ पर राखी को हम स्पेशल रूप से देखेंगे ताकि राखी टाइम पे हो। तारीख 28 तारीख को राखी बंधन है, तो उससे पहले रक्षाबंधन से पहले भाइयों के हाथों तक राखी पहुंच जाए, इसका भी हम जो है विशेष ध्यान रखा जा रहा है। एक हमारी यहाँ पर टीम है, स्पेशल टीम है MMU, तो उसके माध्यम से हम एक एक डाक को ट्रैक कर रहे हैं कि बीच में कहीं भी नहीं रोके, जहाँ पर कहीं हडल होगा तो उसको टाइमली प्रेषण करना हमारी जिम्मेदारी है, पहुंचाएंगे भी। इसके साथ में जो नागरिक सुविधाओं के लिए अगर मैं बात करूं तो हम इस समय आधार के लिए बहुत काम चल रहा है। आधार में अलवर जिले के अंदर अलवर मंडल में लगभग 33 मशीनें हमारी काम कर रही हैं। तो मैं आम जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा, आप आइए। अलवर में और बहरोड में हमने काउंटर एक्सटेंड किए हैं। अलवर में हमारा जो 7-8 बजे से काउंटर स्टार्ट हो जाएगा, शुरुआत कर दी है 8 बजे से, और वो शाम के 6 बजे तक रहेगा। और ऐसी स्थिति हम जो है बहरोड में भी करने वाले हैं। तो आप कोई भी आधार से संबंधित आपके कार्य है, उन सब के लिए ये दोनों जगह पर हमारे काउंटर आवर्स हैं वो एक्सटेंड किए हैं, और बाकी जगह पर जो है नॉर्मल काउंट आवर्स जो हमारे 9 से 5 या 10 से 6 जो भी टाइमिंग है, हर जगह का अलग अलग टाइम है, तो उस टाइम पर आप जाइए और आधार से संबंधित जो भी अपनी सुविधाएं हैं वो आप लीजिए। तो भारतीय डाक विभाग एक विश्वसनीय आपका साथी है, भारत सरकार है, तो कहीं पर जो है इसमें कोई कमी नहीं है, और इनकी सुविधाएं जो है आप उपलब्ध कीजिए, जनता जनार्दन से मेरी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहन सिंह मीणा है, परवर अधीक्षक डाकघर, अलवर मंडल अलवर। डाक मेल जो चलेंगी सर अपना? जी हाँ, अलग से बैग बनेंगे, अलग से प्रेषण होगा, उनकी ट्रैकिंग भी अलग होगी और डिलीवरी भी स्पेशल रूप से करवाई जाएगी। अब की बार रक्षाबंधन 28 तारीख शनिवार का है, तो उस दिन अवकाश भी है, तो उस दिन क्या विशेष? नहीं, हम अवकाश पर नहीं है, हम काम करेंगे, और अगर उस दिन भी हमारे पास राखी आ गई तो हम उस भाई के हाथ में राखी जरूर पहुंचाएंगे। और यहाँ तक कि अगर ये भी व्यवस्था की गई है, अगर दूसरे दिन भी संडे को भी अगर किसी कारण से कोई एक डाक भी आ गई तो हम उसको भी डिलीवरी करवाएंगे। इंटरसिटी में कितने दिन में राखी पहुंचाने की व्यवस्था है, इंटर स्टेट में क्या है और इंडिया के अंदर क्या व्यवस्था है? देखिए, 72 घंटे में पूरे भारत में पहुंच रही है, और पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी आप जाइए तो आज आप बुक करोगे दूसरे दिन पहुंच जाएगी। 24 घंटे। और इंटरसिटी सिटी के अंदर अलवर के अलवर भी दूसरे दिन, आज बुक करोगे दूसरे दिन डिलीवरी करवा देंगे। जल जीवन मिशन के तहत सोडावास गांव में प्रस्तावित बोरिंग को लेकर गुरुवार सुबह शुरू हुआ विवाद आखिरकार आपसी सहमति के साथ समाप्त हो गया। दिन भर चली बातचीत और समझाइश के बाद ग्रामीणों ने अपना विरोध वापस ले लिया। अब शुक्रवार से 2 नई बोरिंग का कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे ततारपुर, जिंदौली सहित करीब 15 गांवों की पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण बोरिंग स्थल पर एकत्रित होकर कार्य का विरोध करने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि यदि सोडावास से बड़े स्तर पर भूजल निकालकर अन्य गांवों में पेयजल आपूर्ति की गई तो भविष्य में स्वयं सोडावास को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसी आशंका को लेकर ग्रामीणों ने कार्य रुकवा दिया और प्रशासन से समाधान की मांग की। सूचना मिलते ही भाजपा नेता अमित धर्मपाल चौधरी तथा प्रधान प्रतिनिधि महेश गुप्ता, सोडावास व्यापार मंडल अध्यक्ष शीशराम चौधरी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों की आशंकाओं को गंभीरता से सुना और उन्हें बताया कि गांव में पहले से 4 बोरिंग उपलब्ध है तथा जल उपलब्धता का तकनीकी परीक्षण करने के बाद ही 2 अतिरिक्त बोरिंग प्रस्तावित की गई हैं। कई दौर की वार्ता के बाद प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच सहमति बन गई। इसके बाद ग्रामीणों ने विरोध समाप्त कर दिया और प्रशासन ने शुक्रवार से 2 नई बोरिंग का कार्य प्रारंभ कराने का निर्णय लिया। इस सहमति के बाद जल जीवन मिशन के कार्य में आ रही बाधा दूर हो गई है। वहीं सोडावास के ग्रामीणों ने भी प्रशासन से जल स्तर की नियमित निगरानी और गांव के हितों का पूरा ध्यान रखने की मांग की है। ये 15 गांव है, ततापुर, जिंदौली, मातौर, इनमें पेयजल की काफ़ी गंभीर समस्या है। मतलब इतनी गंभीर समस्या है कि लोग पलायन भी कर रहे हैं। तो उनकी पेयजल समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत योजना स्वीकृत करी थी, जिसके तहत बोरिंग और निर्माण कार्य स्वामी नदी सोडावास में होना है। तो सोडावास के कुछ लोगों द्वारा
ये विरोध दर्ज कराया गया था कि यहाँ बोरिंग नहीं होने देंगे, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। जो प्रोसेस होता है, हमने यहाँ के नागरिकों से बात करी। आज उसी संबंध में एक मीटिंग आयोजित की गई थी, इनसे विचार विमर्श किया गया। अब इनकी बात हमने रख दी है, इनकी बात हमने सुन ली है और अभी शाम तक हमें बता देंगे क्या समाधान होता है, नहीं तो बोरिंग तो लगाएंगे। तो ग्रामीण किस मांग को लेकर अड़े हुए हैं? ग्रामीणों का कहना है कि सोडावास में बोरिंग ना लगाया जाए। तो अभी कोई पानी सबका होता है, जयपुर बीसलपुर से पी रहा है और आने वाले टाइम में मुंडावर भी चंबल नदी के पानी से पानी पिएगा। अगर सब सोचने लगेंगे तो फिर तो पानी कोई नहीं पी पाएगा। तो अभी किस मामले को लेकर समझौता हुआ है? कुछ समझौता नहीं, अभी वार्तालाप हुई है। अभी ग्रामीण खुद आपस में बातें कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, उसके बाद हमें बताएंगे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सानोली में गुरुवार को विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठक प्रधानाचार्य मोनिका यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह को हर्षोल्लास एवं गरिमापूर्ण ढंग से मनाने के लिए आवश्यक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही विद्यालय के विकास, विद्यार्थियों के प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान राम सिंह बोहरा चमेली देवी ट्रस्ट सानोली के प्रतिनिधि चंद्रशेखर यादव ने गांव की प्रतिभाओं को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने की घोषणा करते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। ट्रस्ट की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मेरा नाम चंद्रशेखर है। बेसिकली मैं एक सीनियर ऑफिसर हूँ एयरपोर्ट पे और मैं सानोली भी आया हूँ। रिसेंटली मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए, तो उसके आवाज़ में मैंने एक ट्रस्ट बनाया है, स्वर्गीय राम सिंह चमेली मेमोरियल ट्रस्ट। उसके उपलक्ष्य में, क्योंकि मेरे ससुर टीचर थे, मैं जो भी सानोली गांव के, चाहे वो सरकारी स्कूल या कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पढ़ते हो, उनको हर साल फर्स्ट स्टूडेंट को 3100 रुपये कैश मेडल सर्टिफिकेट दी जाएगी, सेकंड को 2100 रुपये मेडल सर्टिफिकेट, थर्ड को 1100 रुपये मेडल सर्टिफिकेट। इसके अलावा सानोली गांव का कोई भी बच्चा क्लास 1 पोस्ट पे CGL, NDA, CDS, IIT स्पोर्ट्स में कहीं भी सिलेक्शन होता है तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में गांव के ग्राम मोजिज लोगों के उपस्थिति में उसको 5100 रुपये कैश और मेडल सर्टिफिकेट दी जाएगी। ये जो चीज़ें अनंत काल के लिए जाएगी। मैंने 5 लाख रुपए FD करवा दी है पंजाब नेशनल बैंक में। मेरे मरने के बाद, मेरी वाइफ के मरने के बाद, बच्चों के मरने के बाद भी ये राशि हर 5 साल के बाद बढ़ा दी जाएगी और ये अनंत काल के लिए है, जब तक सानोली गाँव यहाँ पे बसता है और सारी चीज़ें। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हुलमाना कला के गांव हरिनगर में गुरुवार को विधायक ललित यादव ने CC इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही और क्षेत्र में विकास कार्य शुरू होने पर खुशी का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता हुलमाना कला सरपंच किरण नरेंद्र धनवाल ने की। वहीं जिला पार्षद संदीप फौलादपुरिया विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर राजेंद्र नेताजी एवं विनोद शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने विधायक ललित यादव का साफा एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मुंडावर उपखंड के ग्राम पहल में गुरुवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठा एक अन्य युवक घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लग गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जानकारी के अनुसार राहुल पुत्र सूबे सिंह सैनी निवासी पहल अपनी मोटरसाइकिल से घर से पहल बाजार की ओर जा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि राहुल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े, जबकि बाइक पर पीछे बैठा एक अन्य युवक भी घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत मुंडावर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल युवक का उपचार जारी है। मुंडावर थाना पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मुंडावर थाने के ASI रतनलाल मीणा ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुंडावर उपखंड के ततारपुर क्षेत्र में गुरुवार सुबह हुई बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तेज झोंकों के कारण कई स्थानों पर बाजरे की खड़ी फसल खेतों में बिछ गई, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान की आशंका सताने लगी है।
ततारपुर निवासी किसान रणधीर सिंह चौधरी और सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि सुबह हुई तेज बारिश और हवा के कारण बाजरे की फसल गिर गई है। उनके अनुसार प्रारंभिक आकलन में करीब 10 से 15% तक नुकसान होने की आशंका है। क्षेत्र के किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर फसलों का सर्वे कर वास्तविक नुकसान का आकलन करें, ताकि यदि अधिक क्षति हुई हो तो प्रभावित किसानों को नियमानुसार राहत और मुआवजा मिल सके। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद द्वारा संचालित महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण देकर कच्चा सामान उपलब्ध करवाकर उनके द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट्स की प्रदर्शनी और बिक्री अलवर में 8 और 9 अगस्त को स्वामी विवेकानंद स्मारक सूचना केंद्र के पास नगली के चौराहे के समीप लगने लगेगी। इस कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए हुए विभिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट्स, जिसमें राखियां, बैग, डिस्प्ले बैनर्स, लटकने, झूला, पेन, डायरी, लेडीज पर्स, लैपटॉप बैग, मोबाइल कवर आदि सामग्री रहेगी। बिक्री के दौरान जो भी लाभ होगा वह उन महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों में वितरित कर दिया जाता है। अलवर में लगने वाली इस प्रदर्शनी के दौरान विशेष आकर्षण एक राखी सैनिक के नाम रहेगी। अभी आने वाले समय में रक्षाबंधन का त्योहार सभी लोग मनाते हैं, लेकिन हमारे जो सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं उन्हें भी हम अपनापन उनके साथ बांट सकें। इसलिए जो बहनें और भाई इच्छुक होंगे वे अपनी राखी के साथ अपना संदेश लिफाफे में रखकर दे सकेंगे। ये राखियां देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों को पहुंचाई जाएंगी और कार्यकर्ताओं द्वारा सैनिकों को ये राखियां बांधी जाएंगी। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।